बीएसपी को इंडी गठबंधन में शामिल करने की, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के उम्मीदों पर मायावती ने पानी फेर दिया और साफ कह दिया कि न इधर न उधर 24 बीएसपी का एकला सफर। क्योंकि मायावती लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहती हैं और बिना किसी से गठबंधन किए 24 के रण में उतरना चाहती हैं। और इसके पीछे मायावती ने तर्क भी दिए हैं और निशाना भी साधा है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो अपने दम पर लड़ने वाली है, क्योंकि गठबंधन से सिर्फ गठबंधन साथियों का ही फायदा हुआ है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दलित अल्पसंख्यक की बात कही और इसी वोट बैंक के बलबूते चुनाव में ताल उन्होंने ठोक दी है। इस दौरान मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी अध्यक्ष का रंग गिरगिट की तरह है, मतलब वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं और इसलिए इस बार बीएसपी के खिलाफ साजिश नहीं होने देंगी। यानी विपक्ष की हालत उसी कहावत की तरह हो गई है, न माया मिली न राम। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जन्मदिन पर मायावती का इंडी गठबंधन को रिटर्न गिफ्ट महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस शिद्दत से कांग्रेस और अखिलेश बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, उसे बड़ा झटका लगा है। मायावती ने न सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि अखिलेश यादव को भी आईना दिखा दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि वो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। वो एकला चलो की राह पर प्रतिबद्ध हैं। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ना है। मायावती ने किसी भी गठबंधन में नहीं जाने की तस्वीर भी साफ की। उन्होंने कहा गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और बीएसपी का वोट प्रतिशत भी घट जाता है। इससे गठबंधन के सहयोगी दल को फायदा पहुंच जाता है। ऐसे में वो अकेले 2024 का चुनाव लड़ेंगी। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कई सारी सियासी स्थितियों से पर्दा उठाते हुए साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनने वाली हैं और इस चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी पर जहां हमलावर दिखी, वहीं पर अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने स्वागत किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव कभी मायावती के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, तो कांग्रेस से नसीहत मिलने के बाद सम्मान की बात करने लगे थे। ऐसे में मायावती ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए अपने कार्यकर्ताओं को गिरगिट जैसे रंग बदलने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। यानी मायावती ने पहले तो गठबंधन करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति से भी खुद को दूर कर लिया। ऐसे में अब घबराहट इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की शुरू हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। एसपी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी, मायावती के दलित वोट बैंक में बिखराव होगा। सबका साथ वाली नीति से बीजेपी को फायदा होगा। एसपी के दलित वोटर में फूट की स्थिति होगी, पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक में भी बिखराव होगा। और इसी कश्मकश में अब कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के फैसले से परेशान हैं। आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पे समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे,
गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तो जिस मुहावरे का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव प्रभाव में उनको आगे करके दलित पीड़ित शोषितों के जो संविधान को बचाने की और आरक्षण को बचाने की लड़ाई चल रही है, उसको प्रभावित करने के लिए बोला जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया। बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें थी, 10 हुई। हमारे साथ आए तो 10 लोकसभा हुई। हमारे साथ से अकेले लड़े तो 1 विधानसभा रह गई। हालांकि मायावती का यह फाइनल फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी वो एकला चलो की बात कह चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश हुई। अब मायावती ने साफ कर दिया तो विपक्षी गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।